IBA Grads, Gateway to Your Desired Future. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद आपको इस चीज़ के हवाले से गाइड करना है कि आप अपने अपकमिंग बोर्ड्स के एग्ज़ाम में किस तरह से पेपर्स को अटैम्प्ट करेंगे। आज की हमारे इस वीडियो के अंदर हम केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से बात करेंगे जो बोथ फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर स्टूडेंट के हवाले से। अब हमारे सामने जो आपको पेपर नज़र आ रहा है ये केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का पेपर है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पेपर किस तरह से अटैम्प्ट करने से बात कर लेते हैं कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सबसे पहले आपके सामने सेक्शन ए गिवन है और इसमें टोटल 43 मार्क्स के आपको 43 MCQs अटैम्प्ट करने और टाइम फ्रेम आपको इसमें कोई 30 मिनट्स का दिया जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सेक्शन आपके पास बी है और देन सेक्शन सी आपने अटैम्प्ट करना है। सेक्शन बी और सेक्शन बी के टोटल मार्क्स आपके पास 42 हैं और टाइम जिसमें आपने मैनेज करना है उसमें वो आपको अबाउट 1.5 आवर्स का होगा। अब आप इसमें देखते हैं सेक्शन बी के अंदर 25 मार्क्स हैं जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसी तरह आप सेक्शन सी देख रहे हैं डिटेल आंसर क्वेश्चंस को, यहाँ पे 17 मार्क्स के क्वेश्चन है और आपको कोई एक अटैम्प्ट करना है सेक्शन सी के अंदर से और इसमें ए बी सी तीनों करके मौजूद है। अब सवाल ये कि पेपर को स्टार्ट कैसे किया जाए। तो पेपर को इस तरह से स्टार्ट किया जाए कि स्टूडेंट्स जिस तरह पेपर मिलते ही क्या करते हैं फ़ौरन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से नहीं करना, हमने बेसिकली यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट को भी अपने मेंटेन रखना है कि हमारा जो पेपर है अबाउट 120 मिनट का, इसमें हम किस तरह से टाइम को डिवाइड करें। अब यहाँ पर आप देखते हैं भी आपको जिस तरह से पेपर मिले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है। अगर आपको सेक्शन ए के सिर्फ पेपर मिलता है, आप MCQs अटैम्प्ट करने बैठे लाइक डेट, तो आप क्या करेंगे, आपके पास 30 मिनट है, 43 MCQs है, तो आप एटलीस्ट 5 मिनट पेपर को रीड करने पर देंगे। बगैर पेपर रीड किए आप सॉल्व करने बैठेंगे तो आपके लिए क्या होंगी, मुश्किलात होंगी। अब आपने एक दफ़ा क्या करना है, आपने MCQs नंबर 1 से लेकर आपने लास्ट बिल्कुल MCQs नंबर 43 तक आपने क्या कर लिया, रीड कर लिया। ठीक है, अब आपने MCQs 43 तक रीड कर लिया। अब आपने उसके बाद क्या करना है, आपको इससे पहले वीडियो जो फिजिक्स की आपने देखी है उसमें गाइड किया गया है कि पेपर को स्टार्ट किस तरह से करना है, हेडिंग को किस तरह से लगाना है। आपने सिंपली क्या करना होगा, लाइक डेट आपने ऑप्शन 1 लिखा और साथ में अगर आपको ऑप्शन करेक्ट जो नजर आएगा, इसमें लाइक डेट आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, कोई ऑप्शन गिवन नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप उस ऑप्शन करेक्ट आंसर लिखेंगे। जिस तरह से यहाँ पे लिखा है रेन ड्रॉप हैव स्फेरिकल शेप बिकॉज स्फीयर हैज अ लीस्ट। अब आपको लगता है कि ऑप्शन यहाँ पे लेंथ का है, तो आप यहाँ पे क्या कर देंगे, आप लेंथ को पूरा बाकायदा तौर पर लिख रहे होंगे। ठीक है, अब आपने इसको कितने मिनट में अटैम्प्ट करना है, 30 मिनट्स के अंदर इसको अटैम्प्ट कर लेना है। तो आपने जब MCQs को अटैम्प्ट कर लेंगे और उसके बाद आपको अगर पेपर दिया जाता है सेक्शन बी और सी क्वेश्चन आंसर्स का, तो आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है भाई, आपने इस तरह अटैम्प्ट करना है कि आपके सामने अब 25 मार्क्स के 5 क्वेश्चन है, मीन्स डेट 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब आपने क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करना है, लाइक डेट आप इस तरह से नहीं करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 2 1 का पार्ट लिखा है, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं, तो आप अपने वर्क को सिमेट्रिकल वे में करेंगे। बिल्कुल जो आपको सवाल सबसे बेहतर तरीके से आते हैं आप क्या करेंगे, अगेन वही बात, सेक्शन बी और सी अटैम्प्ट करने से पहले आपने मार्क कर लिया। लाइक डेट आपको कौन सा पेपर, आपको पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है सही से, आपको क्वेश्चन 5 4 आते हैं, क्वेश्चन 6 आ रहे हैं, क्वेश्चन 7 आते हैं, क्वेश्चन 8 आता है, आपने इनको मार्क कर लिए। अगेन फिर आप क्या करेंगे, आगे चलकर आप आसानी के साथ उनको अटैम्प्ट करते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 5 मार्क्स से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, सवाल ये है कि अब हम इसको रिमेनिंग 90 मिनट्स के अंदर कैसे परफॉर्म कर ले। तो 90 मिनट्स के अंदर कैसे परफॉर्म किया जाए, अब डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, लाइक डेट अगर आप यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसको आप एटलीस्ट 7 मिनट्स तो देंगे। जिस तरह से आपसे कहते हैं भाई, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप 3 देख लें, लिखा है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन को 5 मिनट से ज़्यादा आप टाइम इस पर नहीं दे सकते। ठीक है, अब आपने टोटल जो सेक्शन बी अटैम्प्ट करना है आपको एटलीस्ट ये आपने 60 मिनट के अंदर तो कर लेना है। आपको 5 क्वेश्चन 60 मिनट के अंदर अटैम्प्ट कर लेना भाई। ठीक है, इसके बाद आप सेक्शन सी की तरफ जब आते हैं, सेक्शन सी में आपको 17 मार्क्स से क्वेश्चन दिया गया, इसमें ए बी सी सेक्शन करके गिवन है। ठीक है, अब आपको लगता है भाई इसमें 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4, या तो आप क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट कर लें या क्वेश्चन नंबर 4 अटैम्प्ट कर लें। अब कोई स्टूडेंट ऐसा ना कर ले भाई यहाँ से सेक्शन ए से यहाँ से कर लिया, बी यहाँ से कर लिया, सी यहाँ से कर लिया उसने। भाई अगर आप सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 तो आपको ए बी सी तीनों अटैम्प्ट करना होगा। बिल्कुल इसी तरीके से हम सेकंड ईयर के हवाले से बात करेंगे। ये फर्स्ट ईयर की हमने क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया यहाँ पर, और इसके बाद हम सेकंड ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन आपके पास बिल्कुल सेम मार्कअप है, 85 मार्क्स हैं, 120 मिनट है, 43 MCQs आपको सेक्शन ए के अंदर गिवन है। आपने अगेन 30 मिनट के अंदर क्या करना है, शुरू में आपने MCQs को बिल्कुल 5 मिनट में शुरू कर तसल्ली से पढ़ना है। MCQs को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, सेक्शन आप बी एंड सी की तरफ शिफ्ट होंगे।
ठीक है। अब सेक्शन बी और सी की जब हम बात करते हैं तो आपको सेकंड ईयर के अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सेक्शंस का ख्याल रखना होता है। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन सेक्शन बी जब आएंगे आप तो आपको नजर आएगा यहाँ पे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का सेक्शन गिवन है। आपको इनऑर्गेनिक के सेक्शन के अंदर कोई 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने और ऑर्गेनिक के सेक्शन के अंदर आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, ठीक है। और इसी तरह सेक्शन सी की तरफ जब आप आएंगे आपको टोटल क्वेश्चंस कितने दिए जाएंगे, आपके पास क्वेश्चन 2 ऑर्गेनिक के और 2 इनऑर्गेनिक के सामने मौजूद हैं। आपने इसके अंदर से एक एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेना। अब यहाँ पे कैसा होगा मामला, अब इस तरह से होगा कि आपने सबसे पहले सेक्शन बी और सी को तसल्ली से पढ़ लिया, ठीक है। अब सेक्शन बी और सी को आपने तसल्ली से पढ़ लिया है तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड ईयर के जो स्टूडेंट इस वीडियो को आप देख रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट काम क्या है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट है, रेफर द लिस्ट ऑफ गिवन कंपाउंड। अब आपने यहाँ पर नेम और फॉर्मूला लिखना है। दूसरे नंबर पे इनऑर्गेनिक आयोपैक आपको गिवन है, ठीक है। अब जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नजर आ रही है तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपको नंबर दे कर जाएंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करते हैं कि राइट 4 सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज ऑफ हाइड्रोजन इन एनी ऑफ सुटेबल ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल, तो मेक भी आप कोई पॉइंट मिस कर दें या आप उसको वैसे बता ना पाए, लेकिन आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटैम्प्ट कर लिया, आपने यहाँ पे आयोपैक का नाम लिख लिया है तो मीन्स डेट आपने यहाँ पे क्वेश्चंस को अच्छे से परफॉर्म किया और इसमें नंबर करने के मार्जिन इंतहाई कम होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक सेक्शन की अगर हम बात कर लें सेक्शन बी के अंदर तो आपके सामने सबसे पहले यहाँ पर क्या गिवन है, डिफाइन द फॉलोइंग है और इसके अलावा आपको यहाँ पे इक्वेशंस लिखनी है और यहाँ पर आपको आयोपैक नेम लिखने हैं और आपको मैकेनिज्म्स के बारे में कुछ काम करना है। तो आपने अगेन सिंपल क्या कर लिया, आपने 3 क्वेश्चंस को पहले आपको जो बेहतर तरीके से आते थे आपने को टिक मार्क किए और फिर इसको आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। आखिर में आता है आपके सामने सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपको जो क्वेश्चंस गिवन है आपको अटेम्प्ट किस तरह से करने, तो आपको टोटल 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। आपने एक इनऑर्गेनिक से अटेम्प्ट कर लिया, पहले आपको जो बेहतर आता था 2 में से एक, दूसरा आपने ऑर्गेनिक से अटेम्प्ट कर लिया जो आपको बेहतर आता था। अब आपके पास ऑप्शन है, आप या तो एक अटेम्प्ट कर लें इनऑर्गेनिक से या एक आप अटेम्प्ट कर लें इनऑर्गेनिक से, ठीक है। अब आपने इसको अटेम्प्ट कर लिया, अब आप फाइनली आपका पेपर हो गया कंप्लीट। अब पेपर कंप्लीट होने के बाद आपने क्या करना है, ये नहीं कि आपने अच्छा अब आपकी टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ऐसी हो कि लाइटेड आपका पेपर 100 या 110 मिनट्स के अंदर परफॉर्म हो जाए। लास्ट के 10 मिनट में आपने अब आंसर शीट को पढ़ना है, आपने जो लिखा है उसको उठाकर फौरन से चेकर को नहीं दे देना। अगर आपके MCQ से कोड आते हैं लाइटेड या फिर आपने उसको बिल्कुल आसानी के साथ पढ़ लिया, कोई सवाल का नंबर आपका मिस हो गया है या कोई पार्ट आपका रह गया है या फिर आपने कोई चीज़ छोड़ दी होती, लाइटेड स्टूडेंट क्या करते हैं बीच में कुछ नहीं आ रहा वो आगे बढ़ जाते हैं, इन दी उनको याद नहीं रहता, पेपर की टेंशन के अंदर छोड़ कर आ जाते हैं। तो इस तरह से नहीं करना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने केमिस्ट्री का पेपर किस तरह से सॉल्व किया जाए बोथ फर्स्ट से सेकंड कंप्लीट किया है। पेपर में लिखा किस तरह से जाए, हेडिंग किस तरह से लगाई जाए, सेक्शन कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए आप हमारी पेज और चैनल पे मौजूद फिजिक्स की वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पर आपको इसके हवाले से मिल जाएगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।